नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। पधारो हमारे देश, ये हमारा राजस्थान है, जहां की आबो हवा पहले मैली नहीं थी, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लगी कि बस अब धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। यूं तो कहा जाता है कि आप जैसी सोच रखोगे आपको वैसा ही नजर आएगा, लेकिन जनाब चाहे सोच वैसी हो या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब समाज में काला धुआं उठता है तो जाहिर है कि कहीं आग तो लगी ही होगी। यूपी में पिछले दिनों एक बच्ची को कुछ बदमाशों ने अपनी हवस का शिकार बनाया और बाद में बच्चे की मौत हो गई। मामले पर सियासत का जामा भी चढ़ाया जा रहा है। कार्रवाई अभी भी जारी है, लेकिन सवाल ये नहीं कि वो किस समाज से है, बस वो एक लड़की थी। यूपी की छोड़िए, हम अपने ही सूबे की बात कर लें। यहाँ पहले ये भी साफ कर दूं कि हम किसी को किसी से जोड़ नहीं रहे, बस जो तस्वीर नजर आ रही है जिक्र बस उसी का है। सूबे के कुछ जिलों में हाल ही में बच्चियों से दरिंदगी की जो हरकतें सामने आई, वो वाकई सोचने पर तो मजबूर करती ही है। बच्चियां चाहे किसी भी समाज से जुड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क पड़ता है तो उनके साथ हुई दरिंदगी से जुड़ी घटनाओं से। और हैरानी तो उस वक्त होती है जब इस तरह के मामलों पर सियासत भी होती है और सियासी तेवर भी नजर आते हैं। माना कि शासन और प्रशासन घटना के बाद अपनी कार्रवाइयों को भी अंजाम देते हैं, लेकिन जनाब तब तक काफी वक्त निकल चुका होता है। चलिए जो भी हो, इस मुद्दे को छोड़ भी दिया जाए, लेकिन जनाब ये क्या है? अगर सियासत करने वाली कुछ महिलाएं ही कोई गलत काम करें तो उसे लेकर आप क्या कहिएगा? एक तरफ बच्चियों से दरिंदगी की घटनाएं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी महिलाएं ही जिसमें फरोशी के मामलों से जुड़ी हो, तो सोचना साहब मजबूरी हो जाता है। पहली बात तो वो खुद महिलाएं, ऊपर से राजनीतिक दलों की पूर्व पदाधिकारी, और फिर सेक्स रैकेट चलाने का गंदा धंधा। वाकई साहब शायद उनकी सोच यही रही होगी कि गंदा है पर धंधा है ये। अब हैरानी तो इस बात पर भी होती है कि यहां तो पक्ष और विपक्ष वाली कोई बात भी नहीं रही। दो अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़ी ये मोहतरमाएं अब खिलाफत भी करे तो कौन? क्योंकि यहां तो पूरे कुएं में ही भांग घुली थी। ऐसा नहीं कि ये सवाल तभी उठे जब इस तरह की घटनाएं हमारे सूबे में हो। सूबे चाहे अलग अलग हो, लेकिन है तो हिंदुस्तान में ही। साहब हिंदुस्तान तो हमारा ही है ना। लड़की चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने की हो, आखिर उसकी भी मर्यादा तो है ही, इज्जत उसकी भी है। और फिर उसके साथ हैवानियत का खेल खेला जाए और फिर शासन और प्रशासन पर सवाल उठे, तो उसमें गलत भी क्या है? उठने भी चाहिए ताकि उनकी आंख भी खुल सके। मकसद यहां किसी राजनीतिक दल या फिर किसी सियासी रहनुमा की फजीहत करना नहीं, बस मकसद यही कि काश इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। कानूनन जो अपराधी साबित हो, उसे सजा कुछ ऐसी दी जाए कि फिर कोई सोचे उससे पहले यह सोचे कि अगर उसने किसी की बेटी या बहन के साथ ऐसा किया तो उसका हश्र क्या हो सकता है। उसकी पहले ही रूह कांप जाए, वो ऐसा कुछ करने से पहले 10 बार सोचे। और हाँ, ऐसी महिलाओं का भी कुछ करिए जो अपने इस तरह की सियासी आड़ में करती है इस तरह का गंदा धंधा। वाकई मुद्दा बड़ा है। नमस्कार।